हम लोग को ओरिजिन ही नहीं पता कि हमारे देवता, राक्षस, ऋषि मुनि ये सब कहाँ से प्रकट हुए और आए कहाँ से। शिव जी ने कितने राक्षसों को मारा, विष्णु जी ने कितने राक्षसों को मारा। सो जहाँ पे उनकी जो ज़रूरत है वहाँ पे उन्होंने अपना रोल निभाया है। तो इनके पास लोअर लोक है जो बहुत समृद्ध है, यू नो, दे आर वेरी ऑप्युलेंट, बट दे नॉट सैटिस्फाइड विद दैट। तो इनका फर्स्ट स्टेप होता है पहले हम अर्थ पे अटैक करेंगे, अर्थ के ऊपर अपना साम्राज्य फैलाएंगे। फिर उनका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें स्वर्ग भी जीतना है। रावण ने क्या किया था? काफी लोगों को गलत फहमी होती है कि रावण एक बहुत ही धर्मात्मा किस्म के प्राणी थे, इंसान तो नहीं थे, ही वाज अ राक्षस, बट ही वाज नॉट। लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि राक्षस कौन है, असुर कौन है, दैत्य कौन है, दानव कौन है। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा पहले, बिकॉज दिस इज इंटेग्रल, यू नो, फॉर द स्टोरीज। एंड ये अगेन, यू नो, अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग को ओरिजिन ही नहीं पता कि हमारे देवता, राक्षस, ऋषि मुनि ये सब कहाँ से प्रकट हुए और आए कहाँ से। सो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ऑफकोर्स क्रिएटर हैं, और ब्रह्मा जी के थॉट्स से जो उत्पन्न होते हैं उनके मानस पुत्र, वो सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनको वो दायित्व दिया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सो उसमें से सिर्फ एक है दक्ष, जो एक्चुअली वो काम करते हैं, राइट। सो बाकी जो ऋषि हैं वो सारे अपने, वो ऋषि बन जाते हैं बेसिकली। जो मानस पुत्र हैं वो सब ध्यान वगैरह में चले जाते हैं। दक्ष का पर्पस ही ये था कि क्रिएशन को आगे बढ़ाना है, राइट। सो उन्होंने पहले जो उनके पुत्र थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे उस काम में, सो वो सारे संन्यास लेते गए। अच्छा। सो उन्होंने फिर पुत्रियां जो क्रिएट की, अगेन, यू नो, दिस इज अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट कि उन्होंने सिर्फ पुत्र बनाए, फिर एक बार उन्होंने सिर्फ पुत्रियां बनाई। अच्छा। So they could control, you know, the outcome of, or they were using genetics, they were using some technology probably to decide the sex of the baby. Now दक्ष की जो बेटियां हैं उनकी शादियां होती हैं अलग अलग कैटेगरीज से, और अलग अलग कैटेगरी के मेल्स से, जिनसे फिर हमारी सारी आगे सृष्टि में लाइफ फॉर्म्स स्प्रेड करते हैं। और इन सब में अब मानस पुत्रों में एक उनकी नेक्स्ट जनरेशन में एक ऋषि आते हैं, कश्यप। और कश्यप ऋषि की जो शादी है वो दक्ष की 13 पुत्रियों के साथ की गई थी। उन पुत्रियों के जो वंशज हुए उनसे पूरी धरती पॉपुलेट हुई, काफी लोग पॉपुलेट हुए। जैसे कि अदिति जो थी उनमें सबसे बड़ी थी। जो कश्यप ऋषि की वाइफ अदिति से बच्चे हुए उनको हम बोलते हैं आदित्य। अच्छा। और ये आदित्य जो है ये हमारे देवता जो है उन कैटेगरी में आते हैं, 12 आदित्य। और ये आदित्याज में आपको सारे मिलेंगे। इंद्र आदित्य है, यू नो, इंद्र, वरुण, ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह जो दिति थी उनके जो बच्चे थे वो दैत्य हुए। अच्छा। धनु थर्ड एक और थी वाइफ उनकी, उनके जो बच्चे थे उनको हम दानव कहते हैं। इसी तरह कद्रु, सुरसा, उनके बच्चे थे नाग, यू नो, सर्पेंट्स। विनता के बच्चे थे गरुड़ और अरुण। सो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज थी। यू नो, सुरभि के जो संतान थी वो सब बोवाइन कैटेगरीज की थी। ऐसे अलग अलग जितनी स्पीसीज है, एंड क्लियरली यू कैन सी, यू नो, अ ह्यूमन फीमेल कैन नॉट गिव बर्थ टू अ बर्ड, करेक्ट, राइट। सो it is meant to be metaphorical कि इन लोगों ने क्रिएट किए, मे बी, यू नो, आई डोंट नो व्हाट जेनेटिक्स दे यूज्ड, बट इन्होंने अलग अलग स्पीसीज क्रिएट की। करेक्ट। सो अब ये जो है, ये आदित्य, दैत्य, दानव, ये है स्टेप ब्रदर्स। तो इनमें देयर इज ऑलवेज अ पावर टसल। और आदित्य जो है वो स्वर्ग में रूल करते हैं, दैत्य, दानव वगैरह लोअर लोकास में रूल करते हैं। पर दैत्य, दानव और ये राक्षस, ये असुर कैटेगरी में माने जाते हैं। और इनका हमेशा एक एफर्ट रहता है कि इन्हें स्वर्ग भी जीतना है। तो इनके पास लोअर लोक है जो बहुत समृद्ध है, यू नो, दे आर वेरी ऑप्युलेंट, बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद दैट। तो इनका फर्स्ट स्टेप होता है पहले हम अर्थ पे अटैक करेंगे, अर्थ के ऊपर अपना साम्राज्य फैलाएंगे। फिर उनका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें स्वर्ग भी जीतना है। रावण ने क्या किया था, राइट। सो ये इनका एक एफर्ट होता है, और इसके लिए वरदान मांगते हैं अलग अलग, क्योंकि जो इनका कॉमन एक एम होता है वो है कि हमें इमॉर्टल बनना है।
अमर बनना है, तो ये ब्रह्मा जी नहीं तो शिव जी किसी ना किसी की प्रेयर करते हैं उनसे वरदान लेने के लिए। और टिपिकली ब्रह्मा जी का रिस्पॉन्स यही होता है कि भाई जो भी पैदा हुआ है उसको मरना जरूरी है, यू नो, नोबडी कैन बी इमॉर्टल। सो ये लोग कोई उपाय ढूंढते हैं जिससे इनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सके। सो उस कारण से इनके जो वरदान है वो थोड़े अटपटे से होते हैं या थोड़े अलग से होते हैं। तो उसी तरह तारकासुर एक राक्षस था, उसने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्र के हाथों हो। तो ऑब्वियसली जो शिव जी का पुत्र कार्तिकेय है उनकी उत्पत्ति ही इसलिए की गई थी। तो शिव जी ने जो दोबारा शादी की थी पार्वती जी से, पहली तो सती के साथ देयर वाज अ प्रीवियस स्टोरी, पर पार्वती के साथ उनको शादी करने के लिए देवताओं ने इसीलिए मनाया कि हमें सेवियर चाहिए, जो आपका पुत्र होगा वो हमारा सेवियर होगा। और इसी तरह बहुत सारी स्टोरीज है। सो यू नो ऑफ कोर्स वी कांट गो इनटू डिटेल इनटू एवरी स्टोरी, बट बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत स्पेसिफिक फॉर्म्स आती हैं। दुर्गा माँ, सो महिषासुर ने वरदान मांगा था कि उसे कोई भी मेल, किसी भी स्पीसीज का मेल नहीं मार सकता। सो देवताओं की सारी एनर्जी कंबाइन करके दुर्गा माँ की फॉर्म क्रिएट की गई, जो कि एक फीमेल फॉर्म थी। शिव जी ने कितने राक्षसों को मारा है, विष्णु जी ने कितने राक्षसों को मारा है। सो जहाँ पे उनकी जो जरूरत है वहां पे उन्होंने अपना रोल निभाया है। और बहुत सारे राक्षसों को ऐसे ऐसे वरदान मिले होते हैं जिनके कारण भगवान को एक स्पेसिफिक रूप में ही उनको मारना पड़ता है। जैसे यू नो नरसिम्हा अवतार है। नरसिम्हा अवतार विष्णु जी ने ऐसा डिफिकल्ट या यू नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवतार क्यों लिया? बिकॉज एक बूंद थी और उसको उसी तरह से पूरा किया जाना था। सो ये जो फॉर्म्स है उनका हर एक का एक पर्पस होता है। अब काली का रूप क्यों है? काली माँ को चामुंडा कहते हैं क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड को मारा था। सो चंड और मुंड का वध काली के हाथों ही होना था, इसलिए उनका नाम चामुंडा है। उसी तरह देवी के कई रूप हैं जो स्पेसिफिकली राक्षसों को मारने के लिए ही प्रकट किए गए, क्योंकि उन राक्षसों ने ऐसे वरदान मांगे थे। अगर हम शिव भक्ति की बात करें तो एक सबसे बड़े शिव भक्त थे हमारे पास रावण, और अगर हम यही एक और शिव भक्त की बात करें तो मैं कहूँगी राम जी से भी बड़े शिव भक्त अगर मेरी नजर में कोई है रावण के अलावा तो वो होंगे नंदी जी। तो भक्ति उन्होंने भी करी, मैं कहूँगी इक्वल अमाउंट में भी अगर हम काउंट करें तो उसके बावजूद रावण के साथ जो जो चीजें हुई उससे तो ये पता चलता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। I mean, जितने भी लोगों की सिंपैथी हो, वो ज्ञानी था क्या नहीं था, he was not at least a good person. Definitely. लेकिन जो वो भक्ति थी उसकी शिव जी के लिए, क्या वो पाखंड था या वो सही था? So again a very you know relevant question, क्योंकि काफी लोगों को गलतफहमी होती है कि रावण एक बहुत ही धर्मात्मा किस्म के प्राणी थे, इंसान तो नहीं थे, he was a राक्षस, but he was not. Clearly he was not. और ये अगेन हमें उत्तरकांड में पूरा हिस्ट्री मिलती है। देखिए रामायण जो है वो शुरू होती है, उसमें ज़्यादा ऑफ कोर्स राम जी की जर्नी है, रामायण, राइट। सो राम जी की जर्नी है वो, पर उत्तरकांड में काफ़ी सारा बैकग्राउंड भी दिया गया है जिसमें रावण की हिस्ट्री क्या थी, उसने क्या क्या कर्म किए थे, कुकर्म किए थे, कांड किए थे, वो सारे बताए जाते हैं उसमें उत्तरकांड में। सो उसमें एक स्टोरी हमें मिलती है जिसमें, और ये कुछ पुराणों में भी कोरॉबोरेट होता है द सेम स्टोरी। सो रावण जब दिग्विजय यात्रा करने जाता है, एज इन ही इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड नाउ, राइट। सो वो कुबेर से पुष्पक विमान छीनता है। कुबेर उसके स्टेप ब्रदर थे, तो उनके सौतेले भाई थे, तो वो सौतेले भाई से उसका किंगडम छीनता है, लंका, उसका पुष्पक विमान छीनता है, और वो पुष्पक विमान में वो ट्रैवल कर रहा है वर्ल्ड में। और जब वो पुष्पक विमान कैलाश के पास पहुंचता है वो स्टॉल हो जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अच्छा। सो रावण को तब तक पता भी नहीं है कि शिव जी हैं कौन। अच्छा। तो वो पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो कोई उसे बताता है, आई फॉरगेट हु, कि यहाँ, हाँ, तो वो नीचे उतरता है पुष्पक विमान से, वहां नंदी मिलते हैं उसको। अच्छा। और नंदी बोलते हैं कि शिव जी का स्थान है, राइट, यू कैन क्रॉस दिस। और वो बोलता है कौन ये, और मुझे कौन चैलेंज कर सकता है, मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ, मैं धरती का स्वामी हूँ अब। तो वो कैलाश को उखाड़ने में लग जाता है। अच्छा।
सो ये एक पूरा इंसिडेंट है जिसमें वो कैलाश को उखाड़ने की कोशिश करता है, और जैसे माउंटेन अप, ही वॉज वेरी पावरफुल, राइट? सो और उसके पास वरदान थे ब्रह्मा जी से एंड ये वो। सो वो कैलाश को हिला देता है लिटरली, और पार्वती जी डर जाती हैं कि क्या हुआ है। तो शिव जी हंसते हैं और वो अपने पाँव से सिर्फ नीचे पुश करते हैं थोड़ा सा, और रावण उसके नीचे दब जाता है पहाड़ के नीचे। सो वो इंसिडेंट है जिसमें रावण को फर्स्ट टाइम शिव जी के साथ एनकाउंटर होता है उसका, और उसको ये रियलाइज होता है कि भाई मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है। और तब जाके वो अपनी जान बचाने के लिए लिटरली वो शिव जी की उपासना करता है। सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ हिज शिव भक्ति। ऑफकोर्स उसके बाद वो कितना कंटिन्यू करता है नहीं करता है, बहुत सारी स्टोरीज है, और वो किस पर्पज से कर रहा था। ऑफकोर्स वो मे बी ही रियलाइज कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर तो है इस दुनिया में, बाकी सबको तो मैं हरा चुका हूँ या हरा दूंगा, पर एक बीइंग है तो उससे मुझे दोस्ती करके रखनी पड़ेगी। एंड ही वॉज वेरी पॉलिटिकली स्मार्ट। अगर आप देखेंगे उसके जो डिटेल्स हम पढ़ते हैं उत्तरकांड में अगेन, कि उसने सारे दूसरे जो दानव थे, दैत्य थे, राक्षस, जो दूसरे कैटेगरीज के असुर थे, उन सबको भी उसने हराया था। तो वो सबका राजा बनना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि और दैत्य दानव आए उसको चैलेंज करने, उन सबको भी उसने हरा के रखा था। और उसमें एक कैटेगरी है निवात कवच, एक कैटेगरी है राक्षसों की जिनको वो हरा नहीं पाया था, बिकॉज वो उनके पास मायावी जादू थे। तो वो उनसे संधि कर लेता है, उनसे पीस ट्रीटी साइन कर लेता है। ओके, सो ही वाज वेरी स्मार्ट दैट वेज कि जिसको मैं नहीं हरा पाऊंगा उसको मैं दोस्त बना लूंगा।